मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बाहरी दिल्ली के शाबा डेरी ए ब्लॉक निवासी एक मजदूर की रोहिणी सेक्टर 11 स्थित गोल्डन जुबली अपार्टमेंट में काम के दौरान करीब 40 फीट की ऊंचाई से गिरकर मौत हो गई है। इस हादसे के बाद परिवार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। आइए जानते हैं कि परिजन इस पूरे मामले में क्या आरोप लगा रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं बाहरी दिल्ली के शाबा डेरी के ए ब्लॉक में, जहां पर इनका बच्चा जो है एक हादसे में उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रोहिणी सेक्टर 11 में गोल्डन जुबली अपार्टमेंट में कार्यरत था, जिस पैड पर या प्लेटफॉर्म पर वो चढ़कर तकरीबन थर्ड फ्लोर पर काम कर रहा था और उसके फिसलने से वो गिरा है तकरीबन 40 फीट की ऊंचाई से और युवक की मौत हो गई है। ये भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही हुई है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। मृतक की माता जी हैं, उनसे एक बार हम बातचीत करते हैं। अब बेटे का क्या नाम था और उनकी उम्र क्या थी? 33 साल थे, 23 साल। सामने रहे थे, 33 साल की उम्र थी। हाँ। बच्चे बीवी शादीशुदा हैं? हाँ, तो घर का खर्चा, पढ़ाई लिखाई, दवा वही सब? चलाता था अपने बच्चों को। हाँ, अलग रहता था हमसे। मेरी माँ उसके में अलग रहती थी, वो अपना खर्चा खुद चलाता था। उनकी वाइफ है, वो घर पे ही रहती हैं। हाँ, और घर पे रहती। जिस टाइम पर वो जहाँ पर काम कर रहे थे, वहां पर कितने लोग लगभग मौजूद होंगे? हमें कुछ में नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। हमें अभी तक ये नहीं पता हमारा बच्चा कहाँ पे है। अभी तक ये हमें कोई नहीं दिखाया गया, फोटो देखी हूँ। तो आप लोगों को जानकारी कब मिली कि ये हादसा हो गया आपके बच्चे के साथ? हम सारी रात हम लोग ढूंढा है, नहीं मिला। फिर हम चौक पर गए, वहाँ कोई बताया कि यहाँ पे कल लाया गया था। जो बोले चौकी जतरू, जहाँ पे हुआ है हादसा वहाँ पे गए। हम्म। वहाँ से पता लगा चौकी जाओ। चौकी आए, वो बोले फोटो दिखाएं, बवाना थाने जाओ। बवाना थाने गई, वहाँ भी पहलादपुर, वहाँ भी हमें कोई फोटो दिखा दिया, हमें कोई बॉडी नहीं मिली। हमारा बच्चा हमें अभी तक के नहीं मिला है। पुलिस की तरफ से कोई कॉल, कोई कोई कार्रवाई नहीं, जानकारी? कोई जानकारी नहीं मिली हमें। हम आधार कार्ड लेके गए थे, पता करेंगे तब मिली हमें। अच्छा। और अभी क्या शव मिल गया है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला, अभी दिए नहीं। आज देखो कल देते हैं कि नहीं देते। वो देख नहीं, नहीं दिया? नहीं देखने दिया, हमें मिले ही नहीं, हमारा बच्चा ही नहीं मिला। हॉस्पिटल कौन सा है? अब हम मेडिकल में है। अम्बेडकर में? कोई तो फोन कोई था, खबर कुछ ही नहीं दिया था। उनने, पुलिस वालों ने आगे से आगे पहुंचाया, जैसे मोबाइल पे डाल देते, चाहे किसी चीज पे डाल देते, तो हम लोग अपने आप ढूंढ भी लेते। इतनी जल्दी आगे से आगे कहाँ लावारिस कैसे बनाया गया? घर में जब इतने लोगों को बताना चाहिए, कोई ज्यादा दूर तो है नहीं है। साबर डेरी 11 ज्यादा दूर नहीं है, बताना चाहिए एक बार। दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, मैडम वहाँ आके जानती है। पता करते हैं। कहीं पता, सारे पुलिस वाले जानते हैं मैडम को, वो बताते ना। कोई हमारी खबर हमको कोई, वो सीधा लवारिस घोषित कर दिया हमारे को। मतलब बिना कोई पूछताछ हाँ, पड़ताल लवारिस। के ही पुलिस ने लावारिस घोषित हाँ, करके चीर फाड़ के लिए दे दिया। हाँ, दे दिया चीड़घर में। चीड़घर से हमें कोई बॉडी दिखाया नहीं। हमने खूब कोशिश करी, अभी तक हमें बॉडी कोई देखी नहीं गई। अच्छा। और जो कुछ जानकारी मिली है वो भी आप लोगों ने खुद से? खुद करी हूँ। अच्छा, उनके साथ वहां पर कोई काम कर रहा था? हाँ, वो लड़का कर रहा था, वो थाने में बंद है। अब ये नहीं पता क्यों बंद करे, करे बयान देगा। वो क्या बयान देगा, हमको नहीं मिला रहे हो बच्चे से। कैसा है कैसा नहीं, कौन है कौन नहीं है, हमें नहीं बताया जा रहा है। लेबर ने बोला है ये मिस्त्री आपकी पैड हिल रही है, तो ठेकेदार ने बोला ये पैड हिल रही है पर आप चढ़ जाओ। मतलब ये शिकायत पहले कर दी गई कर थी कि दिया है पैड में मिस्त्री। खराबी है, वो फिर भी? लेबर ने बयान दिया है। वो लेबर ने बोली है पैड मिस्त्री भाई हिल रही है, इसको सही करा लीजिए। बोला है कि हिल रही है, ठेकेदार बोला कोई बात नहीं, चढ़ जाओ। सुबह 8-9 बजे चढ़ा हुआ, 4 बजे तक ये लड़का काम किया है। 4 बजे गिरा है, 5 बजे कहीं खत्म हो गया। हमें, हम सारी रात ढूंढी हूँ। हमें 11 बजे छुट्टी मिली देखने, देखिए हमारा बच्चा नहीं मिला। कहाँ है कहाँ नहीं है हमें नहीं पता। जो साथ में लड़का काम कर रहा था, उसकी गवाही हुई है कि पैड, लड़का ने बोला कि मिस्त्री ने बोला कि पैड हिल रही है ठेकेदार की। तो उसके अलावा उसके बाद में कोई जवाब नहीं मिला आगे। उसमें सेफ्टी ना बेल्ट था ना सेफ्टी कोई थी, वो पैड हिल रही थी। और लक्कड़ बांस की उसको आ जाते पैड थी।
और उन लोगों ने क्या किसी तरीके का हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट या कोई भी उपकरण दिया था सुरक्षा के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। ठेकेदार की गलती आप लोगों को लग रही है या मालिक की, या आप लोगों को क्या लग रहा है कि मालिक की गलती है, इसमें मालिक की गलती है। कंस्ट्रक्शन करवा रहा है तो इंजीनियर कहाँ है? अगर उसकी सेफ्टी जो होती है जो उसका वो कहाँ है? वो तकरीबन कितने फीट की ऊंचाई पर? ये थर्ड फ्लोर से तकरीबन 30-40 नहीं, फीट, 40 फीट के लमसम में 40-50 फीट की ऊंचाई पे हिल से पैड के साथ बिठाया चढ़ाया है लड़कों को। लगभग कितने लड़के काम कर रहे थे उस टाइम? लगभग मेरे को अभी तो 2 ही लड़के बताए, एक मिस्त्री और वो साथ में जो लड़का काम कर रहा था, वो भी उसको पुलिस चौकी में बैठा कर रखे। उस लड़के से हमें मुलाकात भी नहीं करवाया। जिस लड़के को इन्होंने चौकी बिठा रखा है उनके परिजन कहाँ पर है? अब ढूंढेंगे उसे, उसको पता करेंगे कहाँ पे रहता है। जिस लोग में बता रहे हैं रहता है। हाँ जी, हाँ जी, सब आप दे देंगे। आप लोगों ने बात करने की कोशिश की मालिक या ठेकेदार से, तो उनका क्या कुछ सामने से प्रतिक्रिया आई है? जी, उनका नंबर नहीं मिला है हमें। ना ठेकेदार का नंबर दिया गया है, ना तो उसको आगे के मालिक का नंबर दिया गया है। मुआवजे वगैरह की कोई बातचीत? कुछ नहीं हुई अभी तक। पुलिस की तरफ से क्या कहना है? पुलिस की वजह से कहना है कि एफआईआर हमने मालिक की एफआईआर दर्ज कर ली है। उसके बाद में कोर्ट में जाएगा मामला। कुछ संपर्क कैसे करेंगे उनको? वो घर जाएंगे सर। कहाँ रहते हैं? ये सेक्टर 11 है, जूली अपार्टमेंट। घर में खर्चा पानी और इन चीजों का परिजनों से बातचीत में पता चला है कि और कोई सहारा नहीं है, तो आगे क्या कुछ आप देख रहे हैं? आगे क्या देखेंगे? मुझे मुआवजा चाहिए। मेरे बच्चों को कौन पालेगा, कौन देखेगा मेरे बच्चों को? एक यही सहारा थे और कौन सहारा बनेगा मेरे बच्चों का? मुझे मुआवजा चाहिए। और 3 बच्चियां हैं आपकी? हमारी 3 लड़की हैं, छोटी हैं। हम कहीं जा नहीं सकते। हमारे ससुर कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। सासू कुछ कर नहीं सकती। देवर क्या करेंगे? वो कितना कमा के पूरा परिवार पालेंगे? आपने कोई बातचीत रखने की कोशिश की पुलिस के सामने या कुछ भी? अभी नहीं, बात ही कोई नहीं कर, पुलिस भी कोई बात नहीं कर रही। वो सिर्फ अपनी चलाई जा रही है। आप लोग गए थे वहां पर? गए थे, पुलिस किसी की बात नहीं सुन रही, सिर्फ वो मालिक की बात सुन रही है। आप लोगों से बातचीत उन्होंने करी या बाहर ही छोड़ दिया? वो बात करने को हम लोग कोशिश बहुत किया, लेकिन वो मालिक के साथ कोई वो नहीं है कि पुलिस वाले हम लोग गरीब से गरीब की कौन सुनता है? तो सुनता है कोई? पैसों वालों की सब सुनते हैं, हम गरीबों की कौन सुनता है? पैसे वाले हैं तो वो भर दिए, खिला दिए तो उनकी हो गई। बता रहे थे कि उसको क्या कहते हैं, जो पहले साइड पे गिरा है, उसके बाद में वो नीचे रोड पे गिरा है। तो रोड पे गिरने से ये सर में उसको क्या कहते हैं फूटा नहीं है, फाटा नहीं है, बाकी उसका घुस गया है सारा अंदर में। उसका जो मांस है वो गल रहा है पूरा से। तक दिखाया नहीं है, देखने के बाद भी और पता चलेगा। कोई भी सुरक्षा उपकरण देते जैसे हेलमेट या सेफ्टी बेल्ट तो जब जान बच जाती? ऐसा कुछ नहीं था उसके साथ, दिया ही नहीं गया। कुछ नहीं। तो तीसरी मंजिल पे काम हो रहा था। अच्छा, थर्ड फ्लोर पे काम हुआ, लेकिन ठेकेदार जो वहाँ का था उसने कोई उसको सुरक्षा नहीं दी गई। और जबकि वहाँ के 2 लेबर और थे, उनने ये बोला कि ठेकेदार जी ये पेड़ हिल रहा है। मिस्त्री स्वयं भी उन्हें बोला है कि लेकिन उनने ये बात बोला कि कोई बात नहीं, हल्का फुल्का आदमी है, चला लेगा। नाक से खून आया गिरते ही, नाक से मुंह से नाक से मुंह से, यहाँ से मुंह से कान से भी निकल जाता है। हॉस्पिटल लेके गए हैं तो वो एम्बुलेंस में लेके नहीं गए, प्राइवेट गाड़ी खुद की गाड़ी में लेके गए। मालिक ले गया। मालिक ले गया। जो मालिक है वो ठेकेदार है, वो लेके गया वो भी भगवती हॉस्पिटल बता रहे हैं। तो वहाँ से यहाँ रेफर किए, वहाँ जब खत्म हो गया, मर गया, फूट जब वहाँ खत्म पे हो गया, भेजे, जब हाँ। फूट भेजे। यहाँ घर पे किसी को सूचना नहीं दी गई। अभी परिजनों की क्या कुछ मांग है? मांग परिजनों की यही है कि जो 3 बच्चे हैं उनकी लिखाई पढ़ाई का और शादी विवाह का उनका मुआवजा मिल जाए, वही बहुत है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए उनसे, यही उम्मीद रख रखे हैं। अभी तक देखिए, परिजनों से बातचीत करने में ये पता चला है कि हादसा जो हुआ है वो हादसे में जो युवक है वो तकरीबन 40 से 50 फीट की ऊंचाई से गिरा है। और परिजनों का कहना है कि जिस पैड पर उसको चढ़ाया गया था, जिस प्लेटफॉर्म पर चढ़ा के काम करा जा रहा था, उसकी मजदूरों ने पहले ही शिकायत दे दी है कि उसमें खराबी है, वो हिल रहा है। बावजूद इसके उसको नजरअंदाज करते हुए मजदूरों को चढ़ाया गया, काम करवाया गया
और इसमें भी परिजनों का कहना है कि इनके ढूंढने, पड़ताल करने और पूछताछ करने पर इनको जानकारी मिली है। पुलिस प्रशासन फिलहाल परिवार का आरोप है कि सुरक्षा इंतजामों में कमी और लापरवाही के चलते उनके परिजन की जान चली गई। परिवार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग कर रहा है।